अफगानिस्तान को लेकर भारत की अपनी नीति के बदलाव के स्पष्ट संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पहले दोहा में भारत राजदूत की तालिबान प्रतिनिधि से मुलाकात और अब मॉस्को में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव की तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बैठक। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की बात भी स्वीकार की, साथ ही आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत तालिबान से एंगेज न करने की नीति पर चलता आया था, लेकिन अब सामरिक दृष्टि से भारत की नीति में बदलाव आता जा रहा है। नीति में बदलाव के संकेत उस समय आना शुरू हुए जब कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि भारत ने खुले तौर पर बैकडोर चैनल से तालिबान के साथ बातचीत करने की बात कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन 31 अगस्त को दोहा में भारत के राजदूत से तालिबान के शीर्ष नेता शेर मोहम्मद अब्बास इश्तकनजई की मुलाकात हुई। तालिबान के नेता खुद भारतीय दूतावास गए थे और इस दौरान भारत के राजदूत दीपक मित्तल से उनकी लंबी बातचीत हुई। इश्तकनजई दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख भी रहे हैं। तालिबान के साथ भारत की यह पहली औपचारिक बातचीत थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत के बारे में जो बयान दिया उसमें कहा गया कि यह बैठक तालिबान के अनुरोध पर हुई थी, जिसमें मूलतः अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को भारत आने की अनुमति पर बात हुई। भारत ने तालिबान के शीर्ष नेता के साथ सामरिक मुद्दे को भी उठाया, जिसमें आश्वासन भी मिला कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान के साथ दूसरी औपचारिक बैठक 21 अक्टूबर को हुई, जब मॉस्को में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल तालिबान के प्रतिनिधियों से मिला। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी कर रहे थे। ये प्रतिनिधिमंडल रूस के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर आयोजित मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन में शामिल होने गया था और सम्मेलन के इतर भारत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। अफगानिस्तान को लेकर भारत की कभी कोई एक नीति नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अमेरिका और नेटो की फौजों पर सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को छोड़ दिया था और अपना पूरा फोकस अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण तक ही रखा। चाहे वो छात्रवृत्ति देने की बात हो, नए संसद और डैम का निर्माण हो या फिर बिजली और सड़क की परियोजनाएं हो, भारत ने सिर्फ इसी तक अपना दायरा सीमित रखा और भारी निवेश भी किया। पर लगता यूं है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत बहुत दिनों तक मैदान में बाहर बैठकर सब कुछ नहीं देख सकता है। तालिबान अपना शासन नियम से चलाए कहते रहने से और उसका इंतजार करते रहने से भारत को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। भारत के लिए सही नहीं होगा कि वो अफगानिस्तान में बदलते हुए हालात से खुद को दूर रखे और उस देश में जो हो रहा है उसे भाग्य भरोसे छोड़ दे, खास तौर पर तब जब वो क्षेत्रीय ताकतें या देश जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं वे वहां बड़े सक्रिय दिख रहे हैं। भारत को अफगानिस्तान में एक पैर हमेशा दरवाजे के अंदर ही रखना होगा। तालिबान से संपर्क रखने को कहीं से भी इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत उसे मान्यता दे रहा है। इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारत ऐसी सरकार से डील कर रहा है जो अपने निर्णय लेने में कमजोर है। भारत को अफगानिस्तान के लोगों की खातिर वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखना जरूरी है। जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, उससे भारत को भी अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ी है। हालांकि यह भी सच है कि तालिबान से भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप की वजह से भारत को भी अपनी अफगानिस्तान नीति की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ गई है। शायद यही वजह है कि तालिबान से दशकों तक दूरी बनाए रखने के बाद अब भारत भी आगे कदम बढ़ा रहा है। चाहे दोहा के दूतावास में तालिबान के प्रतिनिधि से राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात हो या फिर मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन के इतर भारत और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मुलाकात हो, अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख में बदलाव या नीति में बदलाव स्पष्ट रूप से झलकता है। अगले महीने 4 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में प्रस्तावित बैठक को भी राजनयिक हलकों में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।